जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी एक ऐसे संत हैं जो स्वयं ही अपने भक्तों का चुनाव करते हैं, स्वयं ही अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, स्वयं ही अपने भक्तों का धीरे धीरे अपने से जुड़ाव करते हैं, उनको सद्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। उचित समय पर उनको कैंची धाम आश्रम और वृंदावन समाधि स्थल पर बुलाते हैं, वृंदावन आश्रम में बुलाते हैं। समय समय पर उनको चमत्कार भी दिखाते हैं, उनके और उनके परिवार की रक्षा भी करते हैं। और दोस्तों, अपने होने के संकेत भी समय समय पर देते हैं कि बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा कवच बनकर तेरे साथ है। बस तू पूर्ण रूप से समर्पित हो जा, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे, अपने सारे दुख मुझे सौंप दे और तू धीरे धीरे करके अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और धर्म के मार्ग पर आने की कोशिश कर। जब भी तू राम 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 का जाप करेगा, तू पाएगा कि मैं तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ हूँ। हनुमान चालीसा पढ़कर तुझे हनुमान जी की आध्यात्मिक शक्तियाँ महसूस होंगी, तू धैर्यवान बनेगा, तू शांत होगा, गुणवान बनेगा और धीरे धीरे तू देखेगा कि तू पहले वाला इंसान, पहले वाला व्यक्ति नहीं है। धीरे धीरे तेरी बुराइयां समाप्त हो रही हैं और ये सब दोस्तों बाबा नीम करोली जी की मर्जी से ही होता है। बाबा नीम करोली जी इतने दयालु संत, जब भी वो सह शरीर रहे हैं, जब तक इतने दयालु प्रवृत्ति के वो संत थे। जो लोग बुरा बोलते थे या कोई लालची होते थे, उनको डांटकर उनका भी भला कर देते थे। ऐसे सच्चे संत बहुत कम होते हैं दोस्तों। और आज भी बाबा जी कैंची धाम में सूक्ष्म शरीर में हमेशा वहाँ पर उपस्थित हैं, हमेशा वहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद जब बाबा जी ने समाधि ली, तो कई भक्तों का जो बहुत लगाव था बाबा जी से, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा, उनको बहुत धक्का लगा। जिनमें से कुछ ने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब बाबा जी ने उनको कोई संकेत दिया या दर्शन दिए और बताया कि ऐसा किसी भी भक्त को कोई भी अनुचित कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जन्मों जन्म से तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। मेरा शरीर तुम्हारी ज़रूरत थी, मेरी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं कैंची धाम में हमेशा हूँ, मैं वृंदावन समाधि स्थल में हमेशा हूँ। अगर आप बाबा जी को अपने पूजा स्थल पर स्थान देते हैं, बाबा जी की फ़ोटो, बाबा जी की प्रतिमा लगाते हैं, बाबा जी को साक्षात मानते हैं, बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, उनको कहते हैं आप यहाँ पे विराजिए, तो बाबा जी वहाँ पर भी 24 घंटे हमेशा विराजमान रहेंगे और आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, आज के युग में हर कोई परेशान है, हर कोई कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। क्योंकि जो ज़माना है इतनी तेज़ी से बदल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी भौतिक ज़रूरतों की पूरी करें, परिवार का पालन पोषण करें, बिजनेस में, जॉब में झूठ बोलने से कैसे बचें, साथ साथ भगवान का ध्यान कैसे करें, अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ें। तो इसके लिए आपको किसी न किसी संत को अपना गुरु मानना होता है, संत की शिक्षाओं पर चलना होता है। और यदि आप बाबा जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो आप यकीन मानो आप बाबा जी के जन्मों जन्म के भक्त हैं और आप इन सभी चिंताओं को छोड़ दो, अब सब कुछ बाबा जी को समर्पित कर दो। क्योंकि दोस्तों, बाबा जी के पास कितने ही भक्त बहुत बुरी आदतों के साथ पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, पर बाबा जी धीरे धीरे अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से उनका मन, उनका हृदय ऐसे परिवर्तित कर देते थे और कर देते हैं
कि वो स्वयं ही अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं और वो दूसरों का भला करना, गाय माता की सेवा करना, राम नाम का जाप करना, गरीबों को कपड़े देना, गरीबों को धन देना, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, ये सब धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। और जब वो ये सब काम करने लगते हैं, बाबा जी का ध्यान करने लगते हैं, तो उनका जीवन ऐसे बदलता है जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। और दोस्तों, बाबा जी के पास हमेशा वो ही जा सकते हैं कैंची धाम में या वृंदावन धाम में जिनको बाबा जी बुलाते हैं दोस्तों, क्योंकि बाबा जी ने आपको बुलाया है तो आपकी मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, सद्मार्ग पर चलने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और ये आपके पूर्व के जन्मों का और इस जन्मों का जो अच्छे कर्मों का आपका फल है वो आपको मिल रहा है दोस्तों। और बाबा जी कोई भी आडंबर करने को, कोई भी पाखंड करने को आपको कभी नहीं कहते। बाबा जी तो ये भी नहीं कहते कि आप बड़े बड़े यज्ञ कराओ, हवन कराओ। बाबा जी बस एक ही बात पे जोर देते थे कि आप राम नाम का जाप करो, उससे ही आपको सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा और आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के समय में करोड़पति और अमीर होने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती दोस्तों। कितने ही करोड़पति लोग भी मन की शांति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और मानसिक शांति के लिए, रात की नींद को पूरा करने के लिए नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, तरह तरह के वो उपाय कर रहे हैं। पर दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी है और इसीलिए हमें वो चैन, हमें वो पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति नहीं मिल पाती। पर जब हम बाबा जी से जुड़ जाते हैं, जब हम बाबा जी की शिक्षाओं को मानने लगते हैं, जब बाबा जी को समर्पित होते हैं, तो वो शांति भी धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में आ जाती है दोस्तों। और आप हर इंसान में प्रेम भाव देखते हो, उनमें बुराइयां ढूंढना बंद करने लग जाते हो, दूसरों से अपने आप को तुलना करना बंद करने लग जाते हो और आप एक शांत जीवन व्यतीत करने में विश्वास करने लग जाते हो। यही होता है बाबा जी से जुड़ने का परिणाम। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी आपको इस ज़िंदगी में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए आपको सभी भौतिक साधनों के साथ जीने से कभी मना नहीं करते। पर बाबा जी कहते हैं कभी भी उन साधनों के साथ, उस भौतिक चीज़ों के साथ आसक्त मत हो, अटैच मत हो कि जब आपको ये भौतिक जगत छोड़ना पड़े तो कहीं आपकी दोबारा जन्म लेने की इच्छा न रह जाए और कहीं आपको बार बार जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। तो इन सब से निकालने के लिए ही हमें अपने गुरु जी की शिक्षाओं पर चलना चाहिए। और दोस्तों, बाबा नीम करोली जी कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी चीज़ से अत्यधिक लगाव न करें, वह भगवान के मिलने के मार्ग में रोड़ा है। और आप धन को भी बहुत अधिक संग्रह न करें, आप उसको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में कभी भी अपना लगाव ना दिखाएं, कभी भी बहुत कोशिश ना करें। जब भी आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो बाबा जी के आशीर्वाद से बाबा जी को लगती हैं कि हाँ इनके लिए ये जब तक इस जगत में है ज़रूरी हैं, वो बड़े आराम से पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि इतनी कहानियाँ हैं, बाबा जी के कई भक्तों के पास घर नहीं था, बाबा जी के आशीर्वाद से जब से उन्होंने घर बनाना शुरू किया तो पैसे भी आ गए, धीरे धीरे उनको वो घर भी बन गया। कई भक्तों को बाबा जी के आशीर्वाद से नौकरी में सफलता मिली, नौकरी मिली जिसमें आगे जाकर उसका परिवार भी संपन्न हुआ। और तो कहने का तात्पर्य ये है, या तो आप बाबा जी से जुड़ने के बाद स्वयं चिंता कर लो, टेंशन ले लो, स्ट्रेस ले लो, या फिर अपना सब कुछ बाबा जी को सौंप दो। फिर बाबा जी जाने और बाबा जी का काम और बाबा जी की लीला। फिर आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी का संचालन बाबा जी के हाथों में है और आपकी ज़िंदगी कितने आराम से और कितने शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। और आपको जो भी आप जिस काम में आप दिल लगा के काम कर रहे हो, पहले भी काम करते थे, धीरे धीरे उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप उस काम के भी शिखर पर पहुंचने लग जाओगे। दोस्तों, ये था आज का क्रमांक। बताना आपको कैसा लगा।
बाबा नीम करोली जी हमेशा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। बस आप उनको समर्पित होकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जो भी आपकी उलझनें हैं वो बाबा जी की मर्ज़ी से ही हल होंगी। जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा वह भी बाबा जी लेने के लिए आपको कोई ना कोई संकेत दे ही देंगे और दे ही देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी। सभी भक्तों की और उनके परिवार की रक्षा करना।